हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम सॉलिड स्टेट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। तो 5 लेक्चर हमने सॉलिड स्टेट के ख़त्म कर दिए हैं। अभी हम लेक्चर नंबर 6 पे जाएंगे। जो लेक्चर नंबर 6 हमारा है दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हमको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में निकालना है। कितना पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा और पैकिंग एफिशिएंसी कितना रहेगा और वाइड स्पेस कितना रहेगा और उसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, जैसे कि हमको मालूम है क्यूबिक सिस्टम इसमें डायमेंशंस क्या होता है। द डायमेंशंस आर, जो हमने पिछले लेक्चर से इसको प्रूव किया है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये सारे डिग्री कितने के बराबर होता है, 90 डिग्रीज के बराबर। यानी कि ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज एंड ऑल द साइड्स आर सेम। नाउ देखा जाए तो क्यूबिक सिस्टम कितने टाइप्स का है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा, इट इज सिंपल क्यूबिक, दूसरा कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब मैंने इसको ऐसे बनाया था कि प्रिमिटिव सब में क्या होता है, कॉमन होता है। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ जस्ट लाइक दिस, एक समझने के लिए ऐसा बनाता हूँ। ये ऐसा हो गया बस समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये लेक्चर पढ़े थे। लिया है दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। एटम्स ने कितना स्पेस लिया है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ बीच में जो खाली स्पेस बचा हुआ है, ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है जहां पे एटम्स प्रेजेंट नहीं है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या उसको बोलते हैं वाइड स्पेस। तो एक एक करके हम पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड स्पेस निकालेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि वाइड स्पेस क्या होता है। वाइड स्पेस आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर किसी ने बोला कि डिफाइन वाइड स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, तो क्या बोलोगे, इट इज द एम्प्टी स्पेस inside a cubic system या inside a crystal lattice, that is known as interstitial space. Now एक एक करके सिंपल का, बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर्ड का हम ये सारा चीज निकालेंगे। सो केस नंबर 1 फर्स्ट, दैट इज सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। सिंपल फर्स्ट, या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल। इसका हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड स्पेस और डेंसिटी। नाउ सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम, अगर मैं इसको 3D डायग्राम में बनाऊं, 3D डायग्राम, तो ऐसा रहेगा डायग्राम लाइक दिस। आप ध्यान दीजिए इस पे। जैसे कि ऑलरेडी हमने ब्रेविस लैटिस में इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो दिस इज द 1/8 ऑफ एटम, 1/8 ऑफ एटम, दिस इज सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। इसका z किसके बराबर आएगा, किसके बराबर, 1/8 ऑफ एटम, और टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1 एटम। नाउ द साइड इज इक्वल टू a, ये भी रहेगा इसका a, बिकॉज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यानी कि सारी के सारे साइड में a के बराबर रख सकता हूं। सो इन सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम z रहेगा एक एटम, और अगर मैं देखूंगा, ये मुझे बताओ, ये एक बॉल है, बॉल का 8वां ऐसा
बॉल को मैंने ये 2 हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए, 8 हिस्से हो गए। तो ये 8वां हिस्सा जो है इसका रेडियस किसके बराबर रहेगा, आर के बराबर रहेगा। सो दिस पोर्शन will be r, this will be also equal to r. Okay, now from the diagram a is equal to 2r, a किसके बराबर है, 2r के बराबर। now वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी क्या है a इंटू a, वो कितना रहेगा a क्यूब। सो a क्यूब शुड बी इक्वल टू 2r इसका क्यूब, 2r का क्यूब। इट मींस a क्यूब शुड बी इक्वल टू 2 2 4 2 8r क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन सा है, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। ये रहा हमारा वॉल्यूम। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ atoms, n number of atoms या z number of atoms to the volume of unit cell. And we know z for the simple cubic crystal is 1, so packing fraction will be equal to 1 into volume of atom. Atom अगर देखा जाए, atom is just like sphere, एक 3D sphere है, फुटबॉल के जैसा है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पे एटम को मैं लूंगा एज एन स्फीयर, सो यहाँ पे लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी हमने निकाला, कितना आया वो, दैट इज 8r क्यूब। ओके, नाउ पैकिंग फ्रैक्शन, इसको सॉल्व करने के बाद, पूरा इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/8r क्यूब, r क्यूब फिनिश। 4 1s are 4 2s are 3 2s are 6, यानी कि वो आएगा π/6, π/6 यानी कि 3.14 अपॉन 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.524, 0.524। So the packing fraction is 0.524. This is the packing fraction for a simple or primitive cubic crystal. Now उसके बाद packing fraction निकालने के बाद हम इसका निकालेंगे packing efficiency. Packing efficiency is nothing. It is packing fraction into 100. Packing fraction into 100. That will be 0.524 into 100. 52.4% रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि जो एटम्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में है वो कितना होगा, 52.4% जगह लिया होगा उसने यूनिट सेल का, और बाकी वाला जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, वाइड स्पेस। देयरफॉर वाइड स्पेस will be equal to 100 minus packing efficiency, that is 100 minus 52.4, और वो कितना आएगा, 47.6% will be wide space। तो यहाँ तक हमने पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाला सिंपल क्यूबिक सिस्टम का, और हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाला, और वाइड स्पेस भी निकाला है। अब इसके बाद सिंपल प्रिमिटिव क्यूब का हम निकालेंगे डेंसिटी। लेट्स गो फॉर डेंसिटी। डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी? अब हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। डेंसिटी हमको मालूम है, डेंसिटी इज रो
It is the ratio of mass to volume. Rho is equal to m upon v. Okay. Now we know mass of the atom will be equal to total number of atoms कितने होंगे, यानी कि n into m. m is what? Molecular mass of atoms upon n, यानी कि एक मोल में कितने atoms होंगे, that is Avogadro's number. Here n is number of atoms, m is molecular या atomic mass, and n is Avogadro's number, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. इतने particles होंगे एक Avogadro number में. So what I can write, rho is equal to m किसके बराबर है, n into m upon n किसके बराबर है, 6.022 into 10 to the power 23 upon volume of the unit cell. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमने निकाला है कितना, 8r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज 8r क्यूब. कौन सा यूनिट सेल हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक का, जिसका हमने वॉल्यूम निकालना है. सो व्हाट इज द डेंसिटी इक्वेशन, रो इज इक्वल टू n into m upon 6.022 into 10 to the power 23 8r क्यूब. तो ये इक्वेशन हमको याद रखना है. तो डेंसिटी जब भी निकालना पड़ेगा तो वैल्यूज हमको डालना पड़ेगा और m डालना पड़ेगा, कौन सा एटम है और कितने एटम्स हैं, और 8r क्यूब, r हमको पता चलेगा, r इज इक्वल टू a/2. तो यहाँ तक हमने सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम का 4 चीज़ें फाइंड किया है. ये चारों चीज़ याद रखना है. एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना है, वाइड स्पेस याद रखना है, और ये जो इक्वेशन है इसको स्ट्रिक्टली रिमेंबर आपको याद रखना है. तो यहां तक हमने पहले सिस्टम का पढ़ लिया. अब आएंगे नेक्स्ट वाले पे, अनदर सिस्टम. अनदर सिस्टम इज, दूसरा जो टाइप रहता है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. Next, body centered cubic. As we know, body centered cubic में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. एक तो हर एक कॉर्नर पे होता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है. तो मैं अगर उसको स्ट्रक्चर बनाऊंगा लाइक दिस, एकदम सिंपल है. ब्रेविस लैटिस में लेक्चर में मैंने पहले ही समझाया इसको. एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर. देखो 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, और ये हमको पता है ये कैसे होते हैं. एक्चुअल में यहाँ तक होता है, तो मैं इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए छोटा छोटा दिखाता हूँ. सो z किसके बराबर आएगा, z इज इक्वल टू 1/8 into 8 प्लस एक एटम जो रहता है वो पूरा बॉडी के अंदर रहता है. वो मैं रेड पेन से दिखाता हूँ. एक एटम पूरा बॉडी के अंदर होता है, ऐसे मैंने दिखाया. नाउ प्लस टोटल एटम, ये जो एटम है ये एक ही यूनिट सेल के साथ शेयर है, तो यानी कि एक ही होगा, फुल एटम होगा. सो z विल बी इक्वल टू, ये हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हम ये याद रखेंगे. अब यहाँ पे पहला स्टेप हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको पहला निकालना पड़ता है पैकिंग फ्रैक्शन. सॉरी, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. एज वी नो इन क्यूब ऑल द साइड्स आर सेम. ये भी सेम रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, जस्ट लाइक जैसे मैंने प्रीवियसली बताया. और a किसके बराबर रहेगा, a विल बी इक्वल टू 2r के बराबर रहेगी. ये हमको ऑलरेडी मालूम है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, अभी एक एटम सेंटर में है, तो मैं एक ये वाला डायगोनल लूंगा और बॉडी वाला डायगोनल लूंगा, क्योंकि बॉडी वाला डायगोनल एकदम किस में पार होगा, जो सेंटर में एटम प्रेजेंट है. सो लाइक दिस, मैं बॉडी वाला डायगोनल भी लूंगा. इस का नाम रखता हूं मैं A, इसका नाम रखता हूं B, इसका नाम रखता हूं C,
और इसका नाम रखता हूं डी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम रखता हूं बी, स्मॉल बी, इसको नाम रखता हूं स्मॉल सी। ये वाला जो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है। नाउ फ्रॉम द फिगर हमको पता चलेगा, फ्रॉम द डायग्राम बताओ जरा, बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है। इट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, बराबर है ना। उसके बाद फिर जाऊंगा सी, सी स्क्वायर किसके बराबर है, देखो सी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया। सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो बी स्क्वायर किसके बराबर है, 2a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर। सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3a स्क्वायर के बराबर। यहां तक आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आराम से समझिए चीजों को। सी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 3a स्क्वायर। तो ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको c विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, c विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a। सो इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर फ्रॉम डायग्राम अगर आप देखोगे, ये जो c है किसके बराबर है, r और r, c इज इक्वल टू 4r, c किसके बराबर है, 4r। दिस इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा बताओ, अंडर रूट 3a विल बी इक्वल टू 4r। तो a किसके बराबर रहेगा, a विल बी इक्वल टू 4r बाय अंडर रूट 3, 4r बाय अंडर रूट 3। सो a हमको मिला। नाउ we will find volume of unit cell, volume of unit cell। कौन सा यूनिट सेल हमारे पास है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वो किसके बराबर रहेगा, a क्यूब। सो a क्यूब, a का वैल्यू हमने निकाला है, a क्यूब किसके बराबर आएगा बताओ, 4r बाय अंडर रूट 3, इस पूरे का क्यूब आएगा। इट मींस a cube will be equal to 4 4s are 16 4s are 16 4r cube 3 root 3। so ये हमको याद रखना है। This is volume of body centered unit cell, this is volume of body centered cubic, ये हमको मिल गया। फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का वॉल्यूम हमको मिल गया, उसके बाद हम निकालेंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन। Now let us go for packing fraction. Packing fraction, इसका हमको फॉर्मूला पता है, it is Z into volume of atom upon volume of unit cell, volume of atom upon volume of unit cell। So packing fraction Z हमको मालूम है कितना आता है, 1/8 into 8 प्लस टोटल एक एटम है, यानी कि Z is equal to 2। So 2 into volume of atom is just like volume of sphere, 4/3 pi r cube upon volume of unit cell अभी हमने निकाला, that is कितना, 64 r cube upon 3 root 3। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, आप जल्द से जल्द कर लीजिए। 4 2s are 8/3 pi r cube into 3 root 3 upon 64 r cube, 8 1s are 8, 8 8s are 64 r cube finish 3 finish, और वो कितना आएगा और कुछ फिनिश होगा 3 और 3 इसको पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू, √3, और ये जो रहेगा उधर √3 का वैल्यू भी हमको मालूम है 1.732,
और पैकिंग फ्रैक्शन इसको ये करने के बाद कितना आएगा, व्हाट इज द कैलकुलेशन, 0.68, 0.68। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी हमको मालूम है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 वो आएगा 68%। और बचा वाइड स्पेस, वाइड स्पेस कितना रहेगा, 100 माइनस 68 वो कितना आएगा, 32% विल बी वाइड स्पेस। अब देखो जो प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम था उसमें 52% था क्या, पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि उसमें सिर्फ 52% एटम्स ने जगह लिया था, इसमें 68% एटम ने जगह लिया था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि क्लोज पैकिंग किस में ज्यादा टाइट है, सिंपल में कि बॉडी सेंटर्ड में, तुम बोलोगे ज्यादा टाइटनेस किस में है, बॉडी सेंटर्ड में, यानी कि मोस्ट ऑफ द space of the unit cell is occupied by atoms and rest space is what, void space which is also known as interstitial space। now ये तीन चीजें हमने इसका देखा, फिर बाद में हम निकालते हैं इसका क्या, डेंसिटी। अगेन लेट्स गो फॉर डेंसिटी। डेंसिटी is equal to mass by volume and we again know mass equal to n into m upon n, Avogadro's number। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी अभी हमने निकाला, कितना आया वो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a क्यूब, दैट इज 64 r क्यूब 3√3। तो अब इसमें डालेंगे रो इज इक्वल टू m किसके बराबर है, n इंटू m अपॉन n का वैल्यू डालेंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे करता हूं इंटू 3√3 अपॉन 64 r क्यूब। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, रिमेंबर दिस इक्वेशन। तो यहां तक हमने दो क्यूबिक सिस्टम्स का चार चीजें निकाला है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड स्पेस एंड डेंसिटी। अब हम जाते हैं तीसरे क्यूब में, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। लेट्स मूव फॉर दैट। यहां पे मैं रब करता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कर पॉज मिनट। लेट्स मूव फॉर थर्ड यूनिट सेल ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड cubic। As we know, in face-centered cubic, the primitive crystal lattice, it is common for all, and the atoms, half atom is present at every face। तो मैं अगर इसको बनाऊंगा, I can draw it like this, ऐसे मैं इसको बना सकता हूं एकदम इजी पैटर्न में। यहां पे प्रिमिटिव इसका कॉमन रहेगा, प्रिमिटिव विल बी कॉमन, प्रिमिटिव इज कॉमन एंड हाफ ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट ईच फेस। हर एक फेस पे आधा आधा एटम प्रेजेंट है। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो ये आधा आधा एटम हर एक फेस पे प्रेजेंट है, मैंने ऐसे दिखाया। ओके, अब मैं इसका निकालूंगा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वॉल्यूम ऑफ फेस सेंटर्ड ये कैसा रहेगा, दिस इज ए, अगेन दिस इज अगेन ए, दिस इज ए, ठीक है। अब चूंकि एटम कहां पे है, फेस पे है, तो मैं फेस डायगोनल लूंगा। यहां पे फेस डायगोनल लिया मैंने, दिस इज द फेस डायगोनल। इसका मैं नाम रखता हूं स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये मानता हूं ए बी सी। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी किसके बराबर दिया गया है, बी स्क्वायर, बी सी किसके बराबर, a square plus a square, it means b square equal to 2a square।
ये हमको डायग्राम में बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मिला। उसके बाद हम फ्रॉम डायग्राम देखेंगे, फ्रॉम डायग्राम b किसके बराबर है, देखो आप b इज इक्वल टू, ये हो गया, अगर ये देखा जाए ये होगा एक r, ये पूरा एटम है, ये r ये r, b इज इक्वल टू 4r, b इज इक्वल टू 4r, ये इसमें हमको पता चला। सो अगर मैं इसको भी स्क्वायरिंग करूंगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 1 and let this equation be equation number 2 from 1 and 2, from 1 and 2, ये भी b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर। सो जब लेफ्ट हैंड बराबर होते हैं तब राइट हैंड साइड भी बराबर होता है। इट मींस 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16r स्क्वायर। तो यहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16r स्क्वायर अपॉन 2, that is equal to 8r square, 8r square। तो मैं अगर इस स्क्वायर को इस तरफ जाऊंगा तो अंडर रूट आएगा, इट मींस इट विल बी a is equal to अंडर रूट 8r, a is equal to अंडर रूट 8r। हमको एक साइड मिल गया है इसमें। अब हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे। दैट किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, a क्यूब के बराबर आएगा। सो a क्यूब विल बी इक्वल टू रूट 8 r इसका होल क्यूब, यानी कि a क्यूब विल बी इक्वल टू 8 रूट 8 r क्यूब। ये हमको मिला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बराबर। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करने के बाद हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज z into volume of atom, z is what, it is the number of atoms divided by volume of unit cell, अब इसमें पहले हम z निकालेंगे। z कैसा है इसमें बताओ, 1/8 into 8 प्लस हाफ एटम है 1/2, कितने फेसेस पे हैं, 6 फेसेस पे, बराबर। ये हो गया 1 3, यानी कि z इज इक्वल टू 3 + 1 4 एटम्स आएंगे यहाँ पे। एंड वी नो वॉल्यूम ऑफ एटम इज जस्ट लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो इट विल बी 4 into 4/3 pi r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये भी हमने निकाला, वो कितना आया, 8 रूट 8 r क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16/3 pi r क्यूब, ओके, अपॉन 8 रूट 8 r क्यूब, r कटेगा, 8 1s are 8 2s are 16। तो यहाँ पे हमको पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, पाई का वैल्यू 3.14 डाल दो और ये हमको आएगा 0.74, दिस विल बी 0.74। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी कितना रहेगा, 74%, बचा वाइड स्पेस 74 और 26% रहेगा वाइड स्पेस। इट मींस पहले वाले में कितना था पैकिंग एफिशिएंसी, 52%, दूसरे वाले में कितना था 68%, तीसरे वाले में कितना है 74%। यानी कि सबसे ज्यादा स्पेस अगर किसी यूनिट सेल में एटम्स ने लिया है तो वो कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें 74% स्पेस जो लिया है वो एटम्स ने लिया है और बचा जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, वो इंटरस्टिशियल वाइड स्पेस है, दैट इज 26%। अब नॉर्मली जैसे हम सबका करते थे, इसका भी हम डेंसिटी इक्वेशन लिखते हैं। सो राइट, वी कैन राइट दिस डेंसिटी इक्वेशन लाइक दिस। अगेन जो हमको मालूम है, रो इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन n अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 8 रूट 8 r क्यूब। सो रो इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23 8 रूट 8 r क्यूब। दिस इज द डेंसिटी इक्वेशन फॉर फेस सेंटर्ड
क्यूबिक। तो ये जो एक टॉपिक है, इसमें हमने 4 चीज जो निकाले और तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फॉर योर बोर्ड, फॉर स्टेट बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी का बोर्ड हो, उसमें भी इस पे क्वेश्चन आता है। हमेशा आप स्टेट बोर्ड के इसमें जाइए, पेपर में आप देख लीजिए फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर या प्रिमिटिव क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन, एफिशिएंसी, डेंसिटी निकालने पे क्वेश्चन आता है। और इसमें आने वाले समय में इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो, अपना जो कॉपी है अच्छे से नोट्स बना लो और ये पूरी जो चीज़ें हैं अपने नोट्स में आप कर लीजिए। और लॉकडाउन के बाद जब हम फिर से मिलेंगे क्लासेस में तो उसके बाद इसको एक बार रिवाइज करेंगे हम सबके साथ और इस पे डायरेक्टली एग्जाम हम देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल देन।